पहले हिस्से में सलमान और माया की मोहब्बत को हालात ने जुदा कर दिया। माया ने पैसों और ख़ानदान की वजह से शादी कर ली। सलमान ने अपनी माँ को भी उसी दिन खो दिया जिस दिन माया की शादी थी। 3 साल बाद अचानक माया दोबारा सामने आई और कहा, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 1 महीना बाकी है। यहाँ से आगे हमारी स्टोरी का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 2 में आखिरी मुलाकात होती है और उस आखिरी मुलाकात में आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं मरने से पहले सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ, सलमान। माया की ये बात सुनकर मेरे वजूद में तूफान बरपा हो गया। मैं 3 साल उस औरत को भूलने की कोशिश करता रहा और आज वो मेरे सामने खड़ी थी, टूटी हुई, कमज़ोर और शायद सच में पछताई हुई। मैंने उससे नज़रें चुराईं और बस इतना कहा, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? माया की आंखें भर आईं। मैं तुमसे माफ़ी मांगने नहीं आई सलमान, मैं बस मरने से पहले तुमसे वो सब कहना चाहती हूँ जो उस वक्त कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं खामोश था। माया ने बताया कि उसे 3री स्टेज का कैंसर है। जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे शौहर ने मुझे अस्पताल में छोड़ दिया और मेरे घर वाले कहते हैं कि अब मेरे पास सिर्फ खुदा है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा आखिरी वक्त किसी अपने के साथ गुजरे। मेरे दिल में तूफान मच गया। ये वही लड़की थी जिसने मुझे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैंने ज़िंदगी जीना छोड़ दिया था। लेकिन आज वो सामने थी, कमज़ोर और तन्हा। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो मेरे आखिरी दिनों में, सिर्फ एक दोस्त की तरह? माया ने कांपती आवाज़ में पूछा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर माँ के अल्फाज याद आए, बेटा जो भी दुख दे उसको माफ़ कर देना। मैंने हाँ कर दी। माया मेरे साथ रही, वही लड़की जो कभी सिर्फ ख्वाब थी, अब हकीकत बनकर मेरे घर में बैठी थी। आखिरी बार हम रोज़ रात बात करते, हंसते, पुरानी यादें दोहराते। मैं जानता था वक्त थोड़ा है, माया जानती थी मौत करीब है, लेकिन हम दोनों ने ज़िंदगी के उन आखिरी दिनों को मोहब्बत से भर दिया। माया ने मुझसे कहा, सलमान मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैंने पूछा, क्या? माया ने हाथ थाम कर कहा, जब मेरी सांस बंद हो तो मेरी आंखें तुम बंद करना। मैं कुछ ना बोल सका, सिर्फ सर हिला दिया।
उस रात वो सो गई और कभी वापस न जागी। मैंने उसकी आंखें बंद की और पहली बार महसूस किया कि माफ़ करने का सुकून मोहब्बत जीतने से भी बड़ा होता है। वो जो मेरी तकदीर में नहीं थी, आखिर में मेरी दुआ बनकर मेरे कमरे में मर गई। ये था हमारी स्टोरी का एंड। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आपको आपके सवालों के जवाब मिले या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको एक स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।